बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं। यानी जितने भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा ज़बरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस 2 ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे, जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहाँ खेत है, नर्सरी है, वहाँ साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे, शतरमचारी लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत दे के आना है ना? कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर दे के आते। कितनी देर लगेगी? लंगर खिलाने लगते उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। सो ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है। खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं। शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़। वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल। बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, ये उनका रहमो करम। हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत,
लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा, दूध तो स्वश ही पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना। अपनी चतर चलाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं, हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं। अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तो अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता। तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो। क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमरण करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर।
मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। सुमरन और सेवा, इस कलयुग में जो दो ढाल हैं, जिनके पास ये दोनों ढाल हैं वो इंसान कभी काल का गुलाम नहीं बन सकता। उस सुप्रीम पावर ओंकार का वो शब्द जिसे हमारे हिंदू धर्म में ओंकार, इस्लाम धर्म में नूरे जलाल अल्लाह ताला, सिख धर्म में एक ओंकार और इंग्लिश फकीर द सुप्रीम पावर गॉड। तो उसका शब्द जब आप जुबान पे लाते हैं, दिलो दिमाग में घुमाते हैं, तो अंदर की सारी मैल साफ होती चली जाती है। आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। और जब विचारों का शुद्धिकरण होता है तो परम पिता परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं, इंसान मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बन सकता। यानी वो नूरी स्वरूप कभी भी उसको नहीं नजर आएगा जब तक वो अपने आप का शुद्धिकरण नहीं करेगा। अपना शुद्धिकरण करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, और विचारों को शुद्ध करने के लिए सुमरन के साथ साथ सेवा की जाए। दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। जरा सोच के देखिए, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बेटी के साथ ऐसा हो कि वो बीमार हो, वो भूखा हो, वो प्यासा हो, तो आप तड़फ जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई आपके बेटे को, बेटी को खाना खिला दे, मौत जैसे एक्सीडेंट से बचा ले, या एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी ज़िंदगी बचा दे, तो आप उसके प्रति कितना श्रद्धा से भर जाएंगे, बड़ा खुश होंगे आप उसके प्रति। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु मालिक परमात्मा की औलाद है सारी। अगर उनका आप भला करते हो, उनका अच्छा करते हो, यकीनन वो आपका ही नहीं, आपके कुलों का भला कर देंगे। दिलो दिमाग में बुरे विचारों को कोई जगह ना दो। आपको कोई उंगली लगा रहा है, आपको कोई गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है, वो आपका साथी नहीं, मित्र बन के आपका दुश्मनी निकाल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। बाहर भी हो सकता है और अंदर तो 100% आपका मन है जो आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए ना अंदर वाले बुरे की सुनो, ना बाहर वाले बुरे की सुनो। जो भी आपको बुरा कहे उससे दूर से सलाम, जो भी आपको गलत चलने की प्रेरणा दे उससे कलाम ना करो, बात ना करो। तो आप इस कलयुग में मालिक के नज़ारे लूट सकते हैं। यहाँ बड़े उस्ताद बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो टांग खिंचाई करते हैं और किसी को आगे बढ़ता देख के खुश नहीं होते। उनको ये होता है कि ये आगे बढ़ रहा है, अच्छा इसको बर्बाद कर दो, इसको गिरा दो। संत पीर फकीर अगर कोई बात किसी को भी कहें तो पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म पल में काट देते हैं मालिक से दुआ करके, क्योंकि भगवान ने काटने हैं, वाहिगुरु ने काटने हैं। तो इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण के लिए सुमरन और सेवा जरूरी है। जो जो विचार शुद्ध होते जाएंगे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। जी, इंसान अपने अंदर के ऐबों को, अपने गुनाहों को जरूर देखे और देख के छोड़े ना, बल्कि उन गुनाहों को छोड़ दे तो परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नूरी सुबरू में जरूर होते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और ना ही अपने बारे में हीन भावना लाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जिसके अंदर विचार ना चलते हों। और बुरे विचार ज़्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। बच्चा कहीं भी जा रहा है, उदाहरण के तौर पे एक बच्चा हवाई जहाज़ या जहाज़ में सफ़र करता है तो उसकी माँ डरती है और बुरा सोच लेती है, क्रैश ना हो जाए, फलाना हो जाए, ये ना हो जाए। वो ये भी तो सोच सकती है कि अगर वो कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जाता
तो 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लग जाते, कितना खज्जल खुआर होता, चोट लग जाती। और अब घंटे 2 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएगा। पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं, लोग इस तरह की बुरी बातें सोचते हैं, इस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। तो जब तक आप पॉजिटिव विचार अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन पाएंगे। और ये पॉजिटिव विचार किसी के लाने से नहीं, आपके खुद के लाने से आएंगे, और लाएगा परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम। तो आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि वो बुरे विचार आपके अंदर से हट जाएं, अच्छे नेक विचार आने लग जाएं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, तो यकीनन आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जब इंसान ओवर स्मार्ट बनता है, पीर फकीर की बात नहीं मानता, अल्लाह मालिक प्रभु परमात्मा को कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं मानता, जब वो यह मान लेता है कि उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा, उसका मालिक देख ही नहीं रहा, तो फिर वो गुनाह करने शुरू कर देता है। और जब वो गुनाह करता है, शुरू शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, थोड़ा महसूस होता है राम नाम लेने वालों को कि वो बुरा कर्म क्यों कर रहा है, वो हुक्म से बाहर क्यों जा रहा है, थोड़ा एहसास होता है। पर जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, वो वाह वाह करते हैं, उंगली लगाते हैं, शाबाशी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो वो देखो फलां को देखो, उदाहरण देते रहते हैं। और वो आदमी बुरे कर्मों में और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। और एक दिन उन बुरे कर्मों की वजह से ऐसी मार पड़ती है, कहीं तो चारपाई से नहीं उठ पाते, किसी के कोई परिवार में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का लेने का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस जहान में, अगले जहान में। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए। वो हर पल की खबर रखता है, उसे पल पल की खबर है, सब जानता है वो, लेकिन वो दया का सागर है, रहमत का दाता है अल्लाह वाहिगुरु राम। वो इंसान को मौके देता रहता है कि बच्चा बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कामों से परहेज कर ले, अब रुक जा, अब रुक जा, अब रुक जा। वो अपने संतों के द्वारा, पीर फकीरों के द्वारा जीवों को चिताता रहता है, रोकता रहता है। और कई ऐसे ढीठ होते हैं जो नहीं मानते, फिर जब उनके शरीर पे कुछ आता है या परिवार में ऐसा कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तब चिल्लाते हैं, तब रोते पीटते हैं, सिर पटकते हैं। पर फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, श्वासा बीता जात है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले तो माना नहीं, पहले तो जवानी के जोश में, या अपनी खूबसूरती, या अपनी अकल कि मेरे में बहुत ज़्यादा अकल है, मैं बड़ा समझदार हूँ, इत्यादि 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 तरह तरह की भावनाएं अंदर आती हैं। और मन जालिम अपने सतगुरु पीर फकीर के वचन नहीं मानने देता, मालिक से दूर करता चला जाता है। और वो इंसान फिर पीर फकीर की, अल्लाह वाहिगुरु की निंदा करनी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरे में दिमाग बहुत है, मैं बड़ा अकल वाला हूँ, मैं तो मालिक को भी बेच सकता हूँ, मालिक को भी भरमा सकता हूँ। पर वो दया का सागर है, सबकी देखता है, हंसता है, चुप हो रहता है। पर संतों द्वारा वो आगाह जरूर करवाता है, चेतावनी जरूर देता है कि बच जाओ भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, मत करो बुरे कर्म, क्योंकि बुरे कर्मों का लेखा जोखा एक दिन भोगना पड़ेगा, और ये अकल, ये दिमाग धरा धराया रह जाएगा। कई नहीं मानते, उनको उतना ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, करते रहो जो मर्जी, जो दिल में आए। तो फिर संतों को बाद में दोष मत दीजिए। जब आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, जब आप दुखी परेशान होंगे, जब आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, कल को लंगड़ा के चलेंगे, तो उसके आप दोषी हैं। इसलिए पीर फकीर की बात को सुनो, अमल करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, रोजाना 5 मिनट सुमन करो, कम से कम एक अलग से, और उसमें ये सोच के सुमन करो, मालिक मेरे में जो अवगुण हैं, मेरे में जो कमियां मुझे दिखा दे, और इतनी हिम्मत बख्श कि मैं दूर कर दूं। और आधा घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, तो वो जो दिखाए हुए बुरे कर्म हैं, दिखाएगी आपकी बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते जाइए, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे जी। जो इंसान अपने अंदर की भावना शुद्ध करना चाहे, परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहे, जरूरत है कि वो सेवा करे और सुमरन करे। अपने अंदर
दया रहम रखे और दया रहम वाले कार्य भी करे। जब तक इंसान अपने अंतःकरण की सफाई नहीं करता, जब तक भावना का शुद्धिकरण नहीं करता, तब तक मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बनता। इसलिए भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है, विचारों का शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि विचार थोड़े से गलत चलने शुरू होते हैं, मन और हवा देता है। जैसे जरा सी आग सुलग रही हो, हवा दे दो तो आग भड़क जाती है। उसी तरह अगर आपके दिलो दिमाग में थोड़े से गलत विचार हैं और आप उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहते, लगातार अपने अंदर उसको बनाए रखते हैं, तो मन उसे और हवा देता है और वो आग अंदर भड़क जाती है। फिर विचारों का तांता लग जाता है, अब बुरे विचारों में खो जाते हैं, नेगेटिव ही नेगेटिव होते चले जाते हैं और मालिक की खुशियों से महरूम वंचित हो जाते हैं। तो जरूरी है आप सुमरन लगातार करें, सुमरन के समय निश्चित करें कि हाँ भाई इस टाइम मैंने मालिक का नाम जपना है, मालिक की भक्ति इबादत करनी है और कोई कार्य नहीं करना। और अगर आप लगातार सुबह शाम सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी और आपके अंतःकरण से जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशन है, वो दूर होगी। और जब अंदर की परेशानियां दूर हो जाती हैं तो बाहर भी कोई परेशानी नहीं रहती। तो आप सुमरन कीजिए, अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, बुरे विचारों को छोड़ते जाइए, ताकि मालिक की कृपा दृष्टि हो, उसकी दया में रहमत के आप काबिल बने। तो जो इंसान वचनों पे रह के चला करते हैं, वचन मानते हैं, मालिक उन पे कृपा जरूर करते हैं, उनकी भावना शुद्ध हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते चले जाते हैं। तो आप सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, उसके लिए समय निश्चित कीजिए। कोई भी ऐसा समय आप निश्चित करें। जैसे सुबह सवेरे सबसे बढ़िया समय तो 2 से 5 का है, पर चलो 6 बजे, जब भी आप करना चाहें 7 बजे, ना से तो अरबों गुना अच्छा है आप सुमरन करें। जब भी आप समय निश्चित कर लें, और शाम का समय रोटी से पहले हो तो बढ़िया, या 2.5-3 घंटे बाद हो तो भी अच्छा। तो लगातार सुमरन के पक्के बन जाओ और अच्छे कर्म करो, अंदर भावना शुद्ध रखो, तो मालिक की दया में रहमत बरसेगी। आप मालिक के नूरी स्वरूप को देख पाएंगे और वो खुशियाँ मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, वो रहमतें बरसेंगी जो कभी आपने सोचा नहीं। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत जिनके नसीब में आती है बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत मालिक की रहमत होती है। इस घोर कलयुग में झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी चलता रहता है। भाग्यशाली वो हैं जो मालिक के सच्चे प्यार के आशिक हैं, और मालिक उन्हें भाग्यशाली बना देता है जो मालिक से प्यार किया करते हैं। परमपिता परमात्मा के रास्ते पे चलना अपने आप में बेमिसाल इस कलयुग में, क्योंकि और बातें इंसान करता रहता है, पर मालिक के राह पे चलना बहुत सी अड़चनें आती हैं, रोकने टोकने वाले मिलते हैं, पर जिनके बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं वो मालिक के राह पे चला करते हैं और खुशियों से लबरेज हुआ करते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते, कोई क्या बोलता है, कोई क्या कहता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। उनका तो एक ही असूल होता है, एक ही दृढ़ यकीन होता है कि हमने परमपिता परमात्मा के रास्ते पे चलना है, और चलना भी दृढ़ता से है। तो यकीन मानो मालिक भी उन्हें अंदर बाहर किसी भी चीज़ की कोई कमी कभी नहीं छोड़ते।